साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज फिजिक्स बाय थापक सर और यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है यानी डीपीआई की। यानी जो शिल्पा गुप्ता थी, जो आयुक्त थी, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। यानी जो कोर्ट ने वारंट जारी किया है, यानी लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी। यानी 23 मार्च को परिपालन रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के आदेश। यानी जो रिपोर्ट है उसमें हाजिर होने का आदेश दिया है कोर्ट ने। एक मामला था, उसमें कोर्ट ने इनको गैर जमानती 10,000 रुपये जुर्माना और वारंट जारी किया है। साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है आज का। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने के मामले में सख्ती से लिया निर्णय। यानी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसका जो पालन नहीं किया है इन्होंने, इसके कारण इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले में लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। ठीक है साथियों, यानी जो 10,000 रुपये है उसका वारंट जारी किया है। युगल पीठ ने उन्हें कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ 23 मार्च को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यह मामले में हरिओम यादव सहित करीब 50 अभ्यर्थियों की ओर से दायर किए गए हैं। यानी क्या हुआ था साथियों, इसमें जो टीचर थे उन्होंने मामला दायर किया था, कोर्ट में लगाया था केस। उसके खिलाफ इनको 10,000 रुपये का वारंट जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह एवं शिवांशु कौल ने पक्ष रखा, जिन्होंने बताया कि आवेदक सहित 50 से अधिक शिक्षकों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्राइबल वियर वेलफेयर स्कूल में की गई पदस्थापना को असंवैधानिक मानते हुए उनकी पहली पसंद के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वर्ग में डीपीआई के स्कूल में 4 सप्ताह के भीतर पदस्थापना करने हेतु कमिश्नर डीपीआई को निर्देश किया गया था। यानी जो डीपीआई है उसमें जो कमिश्नर थी शिल्पा गुप्ता, उनको निर्देश दिया था। यानी इन्होंने लगभग 50 जो टीचर थे उन्होंने याचिका कोर्ट में लगाई थी। तो जो कोर्ट था उसमें उनको जो निर्णय मिला था उसमें निर्देशित दिए थे कि आप इनको डीपीआई में मेरिट के आधार पर शिफ्ट कर दें। निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बाद भी न्यायालय के आदेश को तवज्जो नहीं दी गई। यानी उनका जो न्यायालय का आदेश था उसकी उन्होंने कोई उसका पालन नहीं किया था। उसके बदले न्यायालय ने उन्हें 10,000 रुपये का वारंट जारी कर दिया है। ठीक है साथियों, जिस पर कई अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिकाएं दायर की गई। यानी अवमानना माने घृणा, यानी किसी चीज़ की अवहेलना करना। ठीक है साथियों, याचिकाकर्ता की ओर से दायर मामले में न्यायालय ने 10 फरवरी 2025 को डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर दिया। यानी 10 फरवरी को साथियों उनको नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी कर दिया। 3 मार्च के पूर्व जवाब तलब किया गया था। यानी 3 मार्च को उनको जवाब देना था। आवेदक की ओर से दलील दी गई है कि नोटिस की तामीली के बावजूद भी न आवेदक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और न ही महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क किया गया है। इतना ही नहीं, आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि न आवेदक के खिलाफ कई अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन किसी भी प्रकरण में उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 23 मार्च को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी घटना है। यानी जो शिल्पा गुप्ता आयुक्त थी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो जारी किया गया है 10,000 रुपये के साथ, वो यानी 23 मार्च को परिपालन में रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का आदेश भी दिया गया है। साथियों, इसमें लगभग 50 जो टीचर थे उन्होंने अवमानना याचिका दायर की थी। ठीक है साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, यानी जो सरकार है, अतिथि शिक्षकों का भी इसी प्रकार का एक आदेश आ चुका है। यानी उसमें कहा गया है कि 30 दिन के अंदर, यानी
3 सप्ताह के अंदर जवाब देना है सरकार को अतिथि शिक्षकों के लिए। अगर ये सरकार अतिथि शिक्षकों का भी इसी प्रकार से नहीं मानती है, आदेश न निकालती है, कोई भी सरकार है वो नहीं मानती है, तो उसमें भी अवमानना की याचिका दायर की जाएंगी और सरकार के खिलाफ इसी प्रकार का कोई भी वारंट जारी हो सकता है। यानी डबल बेंच में जो याचिकाएं अतिथि शिक्षक लगाने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। तो देखिए, ये लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ऐसे ही अगर अतिथि शिक्षक हैं, उनकी एक याचिका में उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। अगर जो सरकार है वो नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ अवमानना की याचिकाएं फिर दायर होंगी। ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें, पूरा वीडियो देखें। ओके, थैंक यू।